हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, आपको हिंदी साहित्य का थोड़ा सा एक टेस्ट देने के लिए रोज आप 100 क्वेश्चन करके थक गए होंगे। थोड़ा सा आपका स्वाद बदलवाने के लिए ये स्पेशल मैंने संडे को आज ये साहित्य की क्लास लगाई है। सभी के सभी पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। करके हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। देखिए, अगर हम देखें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो टोटल मिला के 1050 से 1350 ईस्वी तक, संवत की बात नहीं कर रहा मैं, 1350 से 1650 तक भक्ति काल, 1650 से 1850 तक रीति काल, और 1850 से अब तक यह हो जाता है मेरे भाई आपका आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को कुल कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? टोटल 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका बिल्कुल सही है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया है? काल विभाजन का, हिंदी साहित्य को काल में विभाजित करने का पहला प्रयास किसने किया है, यह आपको बताना है। जबकि हिंदी साहित्य इतिहास का पहला लेखक किसको माना जाता है? देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का जब भी पहला प्रयास पूछे तो यह डॉक्टर गिरियर्सन थे। यह डॉक्टर गिरियर्सन ने वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कुछ करके एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी के साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया। भाई, जैसे इतिहास को बांटते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ऐसे हिंदी साहित्य आदिकाल का साहित्य, भक्ति काल का साहित्य, रीति काल का साहित्य या आधुनिक काल का साहित्य। तो काल विभाजन का पहला प्रयास डॉक्टर गिरियर्सन। जबकि हिंदी साहित्य इतिहास का पहला लेखक, मतलब जिसने हिंदी के साहित्य पर पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, इसका नाम था गारसा दे तासी। इसने फ्रेंच भाषा में लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी करके इसने ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में। तीसरे का भी, चौथे का ए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, एक हो जाता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? इन्होंने याद रखिएगा, कविता को भावयोग कहा है। कविता को क्या कहा है? कविता को साथी भावयोग कहा है। कविता को इन्होंने क्या कहा? भावयोग। जबकि साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब माना है। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। पूछा हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल। अब हिंदी साहित्य का जो पहला समय है, सबसे प्राचीन समय की जो रचनाएं हैं, उसके लिए आदिकाल किसने कहा? उसके लिए आदिकाल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। जबकि रामकुमार वर्मा ने इसको साथी सिद्ध एवं चारण काल कहा। सिद्ध एवं चारण काल भी कह देते हैं। जबकि गिरियर्सन ने चारण काल कहा और राहुल संकृत्यान ने इस समय को सिद्ध सामंत काल कहा है। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस समय को बीजवपन काल कहा है। बीजवपन काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस समय को वीर गाथा काल कहा। मोहन अवस्थी ने इस समय को आधार काल भी कहा है। पूछा है भक्ति रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अलग अलग विद्वान हुए श्रृंगार परक रचनाएं रचने के लिए इसे श्रृंगार। तो कैसे याद करोगे? पूरा विश्व श्रृंगार करता है, पूरा विश्व। रमा शंकर शुक्ल रसाल, इसने कलाकाल, इन्होंने कलाकाल कहा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिस्र बंधुओं ने श्रृंगार काल, रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। कैसे याद करोगे कि जो अलंकार होते
वो दिमाग में मिश्रण हो जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यदि बात करें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस समय को स्वर्ण काल कहा, जबकि आचार्य श्याम सुंदर दास ने इस समय को स्वर्ण युग, श्याम सुंदर दास स्वर्ण युग, जॉर्ज ग्रियर्सन स्वर्ण काल, 8वें का ए 9वें का डी, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो इसमें विक्रम संवत के अनुसार बताना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सातवीं काल विभाजन किया वो किसके अनुसार किया? विक्रम संवत के अनुसार। तो रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कह दिया जाता है, रीति काल को उत्तर मध्य काल, जबकि ध्यान दीजिएगा 1375 से 1700 का समय जो है इसे पूर्व मध्यकालीय भक्ति काल कह देते हैं। 1050 से 1375 विक्रम संवत इसे आदि काल कह दिया जाता है। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि, ये कवि विद्यापति जिनको मैथिल कोकिल कहते हैं, इन्होंने अवहट्ट में कितने ग्रंथों की रचना की है? जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इन्होंने अवहट्ट में कितने ग्रंथों की रचना? 2 ग्रंथों की रचना। पूछा रामायण के रचयिता बताइए, आला खंड ये किस बोलिया भाषा में लिखा गया है? जो आला खंड है ये किस बोलिया भाषा में लिखा गया है? सबके सब थोड़ा खींचकर उत्तर दीजिए। और ये क्लास रोज रात 8 बजे चलती है। जिस दिन कोई इवेंट इत्यादि होती है महीने में 2-3 बार, तब आगे पीछे मानिए। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी, संस्कृत में बाणभट्ट कादंबरी हर्षचरित, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस इत्यादि। आला खंड बुंदेली क्योंकि सती जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों से लिया गया है। परमाल रासों किससे लिया गया है? परमाल रासों से। यह बुंदेली में पूछेगा किसे कवियों में राजकुमार कहा जाता है? इनको हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है। इन्हीं को बच्चा कवियों में राजकुमार कहते, इन्हीं को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि भी कह दिया जाता है। इन्हीं को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि भी कह दिया जाता है। पूछा सभी से बच्चा, कालिदास त्रिवेदी ये किसके दरबारी कवि थे? कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या हो जाता है? अबुल हसन। जबकि कालिदास त्रिवेदी ये औरंगजेब के दरबारी कवि। कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि। खुमांड रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? संदेश रासक का रचयिता पूछा है। और संदेश रासक ये किस भाषा में रची गई है? आप सभी को यह भी उत्तर बताना है कि जो संदेश रासक पुस्तक है ये किस भाषा में। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे आप सभी लोग उत्तर मत दीजिए। कहोगे देखिए सर, दलपति विजय ने खुमांड रासो, शारंगधर ने हम्मीर रासो। शारंगधर की किताबें हम्मीर रासो, जगनिक की परमाल रासो। ये रासो साहित्य आदिकाल का साहित्य है। नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो। नरपति नाले की कौन सी हो जाती है? बीसल देव रासो। संदेश रासक अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि भी मानते। संदेश रासक की रचना अपभ्रंश में हुई है। संदेश रासक की रचना किस में हुई है? कहोगे सर अपभ्रंश में। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? इनमें से 84 सिद्धों में पहला सिद्ध संत कौन सा है? 84 सिद्धों में पहला सिद्ध संत कौन सा है? 84 सिद्धों में प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि ये पिशल को कहा जाता है। जबकि हिंदी का पहला व्याकरण ये जेशुआ केटलर ने लिखा। 84 सिद्धों में पहले सरहपा, राहुल शंकर जी ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह हिंदी साहित्य के सबसे पुराने युग, यह आदि काल की रचना है जिसको वीर गाथा काल भी कह दिया जाता है। जबकि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम यह अबुल हसन। अबुल हसन वर्तमान में इनका गांव कासगंज जिले के पटियाली में। मीराबाई इनमें से किन की शिष्या थी? और मीराबाई जी के पदों की भाषा क्या है? मतलब मीराबाई जी ने
इनमें से किस भाषा में अपनी पदों की रचना की है? कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो मीराबाई इनमें से किन की शिष्या थी? याद रखिएगा संत रविदास जी की। आज भगवान रविदास जी की जयंती भी 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा। भाषा थी मारवाड़ी, जिसको अग्रवाली भी कह देते हैं, मारवाड़ी। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी, ये जो राजा महाराजा होते थे ये अलग अलग कवियों को कोई ना कोई पदवी देते थे। सुंदर दास, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, ये इनकी रचना हो जाती है। सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र क्या हो जाती है? कहोगे सर रचनाएं हो जाती है। 22 का सी, 23 का डी आपका बिल्कुल सही है। कबीर जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत, कबीर जी के प्रिय शिष्य, जिन्हें या प्रमुख शिष्य भी कह सकते हैं। इन्होंने 1464 में एक बीजक नामक ग्रंथ का संग्रह किया। इस बीजक में कबीर दास जी की पंक्तियां, कबीर दास जी की रचनाएं, साखी शब्द रमेनी शामिल है। तो ये थे धर्मदास। पूछा धर्मदास जी ने किस वर्ष बीजक का संग्रह किया है? निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे या सुशिक्षित ये सुंदरदास थे। इनमें से अलवार महिला संत का नाम बताइए। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किनकी पंक्ति है? ध्यान दीजिएगा, जो भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ। इसमें 2 प्रकार के संत हुए, अलवार और नैनार। अलवार संतों की संख्या 12, नैनार संतों की 63। ये भगवान विष्णु जी के भक्त वैष्णव, ये भगवान शिव जी के भक्त शैव। जो नैनार शैव भक्त, इन्होंने अपने आराध्य की याद में, आराध्य की स्मृति में, आराध्य की आराधना में जो पंक्तियां आदि लिखी, यहीं से भक्ति साहित्य का उदय हुआ। जबकि उत्तर भारत में कौन लेकर आए? संत रामानंद। उत्तर भारत में पूछेगा, उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसको दोगे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय आप किसे दोगे? अलवार महिला संत, इसमें से आंडाल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रविदास जी की पंक्तियां, संत रविदास जी की पंक्तियां। पूछा ज्ञानदीप किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी? ये सती सूफी काव्य धारा की पुस्तकें हैं। ये किसकी पुस्तकें हैं? ये सूफी काव्य धारा की पुस्तकें हैं। एक शेख नबी वृंदावन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप ये शेख नबी की रचना है। चंदायन अथवा लोर कहा, जो कि चनैनी लोक कथाओं पर आधारित है, यह याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी? मुल्ला दाऊद। जबकि मंझन की हो जाती है मधुमालती, मंझन की हो जाती है मधुमालती, और कुतुबन की हो जाती है मृगावती, कुतुबन की मृगावती। 28 का उत्तर सी, 29 का डी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी के पहले सूफी कवि, हिंदी के पहले सूफी कवि, हिंदी के पहले सूफी कवि किसे माना गया है? हरिवंश सुवा का उल्लेख, हरिवंश सुवा का उल्लेख। तो इनमें से जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद को ज्यादातर माना जाता है, जिन्होंने चंदायन अथवा लोर कहा की रचना की है। जबकि हिरामन सुवा, ये पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। रत्नावली इनमें से किस कवि की पत्नी थी? और रामचरितमानस की रचना ये किस भाषा में? रत्नावली ये इनमें से किसकी पत्नी थी? और रामचरितमानस की भाषा बतानी है। एक बार सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पे खींच लेना बच्चा इसे। ये क्लास रोज रात 8 बजे हिंदी की होती है, पूरे 100 क्वेश्चन की। आज मेरा मन था कि छोटी सी आपको एक साहित्य का कुछ रिवीजन सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति बताइए। इनमें से एक रचना है जो हिंदी राम काव्य, तो देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये आचार्य केशव दास की रचनाएं हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रीत भी कहा जाता है।
रामचंद्रिका। अग्नि परीक्षा इनमें से किसकी रचना है? यहां पर सात्विक रचना का नाम है जो है अग्नि परीक्षा। आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी। सूर सागर के रचयिता बताइए, सूर सागर की भाषा भी बताइए। सूर सागर। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? इसके रचनाकार और इसकी भाषा भी बतानी है। प्रेम वाटिका में किसका विवरण है, या प्रेम वाटिका में बच्चा यह किसका वर्णन है? सूर सागर सूरदास जी। सूर सागर सूरदास। प्रेम वाटिका राधा कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं का, राधा कृष्ण जी की प्रेम लीला। प्रेम वाटिका रसखान। प्रेम वाटिका रसखान। 36 का सूर सागर ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में 36 का 37 का भी पूछा। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? किन्होंने काव्य में, साहित्य में? कहोगे सर, बातचीत मत करो भैया। इसको भ्रमर गीत सूरदास, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है सूर सागर, उसी में अच्छे से याद रखिएगा। एक मंडल में भ्रमर गीत की बात कही गई है, जबकि पुष्टि मार्ग के जो वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद पूछा है। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, रुद्र संप्रदाय। तो याद रखिएगा विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। इनमें से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? इनमें से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहोगे सर विष्णु स्वामी। जबकि रचना नरोत्तम दास, नरोत्तम दास की सुदामा चरित, जानकी मंगल गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम हनुमान नाटक, रुक्मणी मंगल नंददास। 40 का उत्तर है, 41 का है। इनमें से अष्ट छाप के कवि कोई नहीं है। इनमें से कौन अष्ट छाप के कवि नहीं है बताइए। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किनकी पंक्ति है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो थोड़ा सा। कहोगे भैया देखिए, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, नाभादास नहीं, नाभादास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई जी की पंक्तियां। ये किनके भैया? मीराबाई जी की। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? मतलब जो रीति काव्य है उसके जो लक्षण होते हैं उनके ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जैसे अलंकार क्या होते, छंद क्या होते, इन सब के ऊपर। तो याद रखिएगा कवि बिहारी, जिन्होंने साथी किस कवि ने लक्षण ग्रंथ? कवि बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? अपनी क्लिष्ट काव्य के लिए इनको कठिन काव्य का प्रेत। तो कवि ने लक्षण ग्रंथ ने लिखा बिहारी। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का? आचार्य केशवदास। शिवा बावनी के रचयिता बताइए। रामचंद्रिका किसकी कृति है? शिवा बावनी के रचनाकार रामचंद्रिका। सबके सब खींच करके उत्तर दो, सो रहे हो। कहोगे सर शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये कवि भूषण। रामचंद्रिका ये किस कवि की कृति है? कहोगे सर केशवदास। हो सकता है एक दो यही डर है ऊपर नीचे न लग जाए। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कौन कहलाता है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। क्वेश्चन नंबर लिखकर बताते चलो, एक तो बहुत स्लो पढ़ जाते हो, पता नहीं कौन सी आफत आ जाती है। कहोगे भैया देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, अगर हम लोग भारतीय नवजागरण की बात करें, राजा राम मोहन राय, हिंदी शब्द लग गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल।
भारतेंदु। पूछा है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। कलम के जादूगर के तौर पर किसे? और एक भारतीय आत्मा। सबके सब उत्तर दो भाई। तो कलम का जादूगर यहां पर रामवृक्ष बेनीपुरी। कई लोग मुंशी प्रेमचंद जी को लगा देते हैं। एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी जी, हेम तरंगणी के लिए। इनमें से खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बताइए। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य यशोधरा, कैके, उर्मिला आदि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले इनमें से किन्होंने नारी प्रधान पात्रों को अपने लेखन का विषय बनाया है? खड़ी बोली का पहला प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यशोधरा, कैके, उर्मिला आदि नारी पात्रों पर। ये हो जाते हैं मैत्री शरण गुप्त। मैत्री शरण। रचना और रचनाकार इनमें कौन सुमिलित नहीं है? यहां पर रचना दे रखा है, उसका रचनाकार दे रखा है। इनमें से साथी एक सुमिलित नहीं है। रचना और रचनाकार में से कोई एक सुमिलित नहीं है। तो हरिऔध, प्रिय प्रवास ये बाकी सही है, लेकिन इनमें से कौन सा सही नहीं है? मैत्री शरण गुप्त जी का भी है, आगे हरिऔध। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका भारत भारती नहीं है, इनका साथी मैत्री शरण गुप्त जी का है। भारत भारती तो मैत्री शरण गुप्त जी का, यही गलत है। पूछा रश्मि रथी के रचनाकार। रश्मि रथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। मैत्री शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है? और वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह रोज रात वैसे रेगुलर 8 बजे होती है। मैत्री शरण गुप्त वैदेही वनवास किसकी रचना है? कहोगे सर देखिए यह मैत्री शरण गुप्त जी की प्रिय प्रवास रही है। यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जबकि वैदेही वनवास यह भी किसकी रचना है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। उर्वशी किसकी रचना है? आंसू लहर झरना कामायनी। उर्वशी किसकी रचना है? कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आंसू लहर झरना कामायनी ये जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद। पूछा भैया यामा की रचयिता बताइए। छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि, छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि, सुनाई नहीं आ रही क्या? यामा महादेवी वर्मा। जबकि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि ये सुमित्रा नंदन पंत। कौन भैया? पंत जी। पूछा मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि और महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा। आप कहोगे मुक्त छंद की सुमित्रा, मुक्त छंद की निराला जी ने। मुक्त छंद के समर्थक कौन थे? कहोगे सर निराला जी। मुक्त छंद के समर्थक कहोगे सर निराला जी। जबकि महादेवी वर्मा को 1930 में पहला निहार, 1930 में पहला निहार। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? भावों की मुक्ति, छंदों की भी मुक्ति चाहती है। इनमें से कौन सी रचना? भाई कामायनी, प्रेम सरोवर, प्रेम पथिक। इनमें से एक रचना ये जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, क्योंकि प्रेम, ये कुछ जो प्रेम से जुड़ी रचनाएं ये भारतेंदु जी की भी है। भावों की मुक्ति, छंदों की मुक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको लास्ट में देख लेंगे।
जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य रचना तुकांत शैली में लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य रचना तुकांत? अनामिका की रचनाकार बताइए कौन है? अनामिका की रचनाकार कौन है? अनामिका की रचनाकार आपको बताना है। अनामिका भाई, इसके भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता बताइए किसकी है? वीणा वादनी वर्दे। जो छूट गए उनको लास्ट में लेंगे। तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि कविता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वर्दे, ये भी निराला जी की। पूछा निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह पूछा है आपसे। ललित गीतों का संग्रह। आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? तो जातीय गीतिका, गीतिका में ललित गीतों का संग्रह, आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर। त्रिधारा ग्रंथ के रचनाकार बताइए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, इस गीत के रचनाकार कौन है? इस गीत के रचनाकार कौन है मेरे भाई? त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हरिवंश राय बच्चन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछा है। आत्मजयी इनमें से किस विधा की रचना है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक आत्मजयी। प्रयोगवाद के हो जाते अज्ञे जी। आत्मजयी के लिए 2005 में इनको सम्मान भी मिल चुका है। यह कुंवर नारायण की किताब है। किसकी? कुंवर नारायण। यह काव्य है। पूछा है बात बोलेगी के रचनाकार बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह उपन्यास है। बात बोलेगी याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन सा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा? त्यागपत्र के याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के कौन हो जाते हैं? जैनेन्द्र कुमार। प्रेमचंद जी का चंद्रकांता नहीं है, यह बाबू देवकी नंदन खत्री। जबकि निर्मला, गोदान, गबन, सेवा सदन तीनों है। मृगनेनी उपन्यास के लेखक बताइए। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? मृगनेनी के वृंदावन लाल वर्मा। जबकि उपनिषद काल पर जन्मे जी का नागयज्ञ। शेखर एक जीवनी किसका पहला उपन्यास है? चंद्र प्रभावी उपन्यास है। चंद्र प्रभावी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो और कोशिश करो मुझसे पहले उत्तर देने की। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का, जबकि चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश ये भारतेंदु जी की। रचना, रचनाकार में कौन सुमिलित नहीं है? ये यहां पर रचनाएं दे रखी है सुमिलित। अमृत और विष, ए लड़की, त्यागपत्र, राग दरबारी। तो ध्यान दीजिएगा बाकी सब सही है, लेकिन अमृत और विष, अमृतलाल नागर, अमृत और विष, अमृतलाल नागर। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, इन सब के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी काशी किसकी रचना है? एक मुलाकात कहानी की कहानीकार बताइए। एक मुलाकात कहानी की कथाकार आपको बताना है। किनमें से कौन एक मुलाकात कहानी की कथाकार है? काशी काशी ये काशीनाथ सिंह की है। एक मुलाकात। सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार। सुहाग के नूपुर, चीफ की दावत। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। चीफ की दावत यह भीष्म साहनी। चीफ की दावत कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? और रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा बड़े भाई
ईदगाह सारी, झूठा सच, ये कवि हुए, क्रांतिकारी भी हुए, यशपाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली इंदुमती पुरस्कार कहानी के लेखक, पूस की रात कहानी के लेखक, पुरस्कार कहानी के लेखक, पूस की रात कहानी के लेखक, पुरस्कार कहानी के लेखक, पूस की रात, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार ग्राम गुंडा, पूस की रात ये मुंशी प्रेमचंद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बताइए। आत्मनिर्भरता निबंध के क्या भूलू का याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का यह कौन सा भाग है? इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी। कुछ भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आत्मनिर्भरता निबंध के बाल कृष्ण भट्ट क्या भूलू के याद करूं, यह पहला पार्ट। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कविता का अर्थात यह किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात यह बच्चा किस विधा की रचना है? थकावट लग रही होगी चेहरे से, नींद मतलब रेस्ट नहीं मिल पा रहा, 2 महीने से रोजाना आंखें देख रहे हो, यही जीवन संघर्ष है। एक दो मुझे लग रहा है कोई गलत निशान भी पक्का लगा होगा कहीं पर, गलत निशान भी। इन क्वेश्चंस का उत्तर आप सभी लोग होमवर्क में दीजिएगा, मैं इसको यहीं पर रहने देता हूं। और अभी 9 बजे से अपनी विपुल सर की जो कांस्टेबल की मैथ की क्लास होती है वो, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं यूपीएसआई वाले चैनल पर 9 बजे। अभी कल यूपीएसआई की सुबह मैं भक्ति काल की कोशिश करूंगा, जो यूपीएसआई वाले चैनल पर हम लोग हिंदी की क्लास कराते हैं। बाकी आज के लिए थोड़ी सी माफी चाहते हैं, कल फिर से दुगने जोश में लौटेंगे, ठीक है भैया? तो बाकी सबके सब आप लोग इसकी पीडीएफ में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। सबके सब एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सुबह 7 बजे जो करंट की क्लास है उसे देखना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।